मैं वी.एस. करदम अपने जीवन की कहानी आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आदरणीय दर्शकों, मैं वी.एस. करदम, पूरा नाम विश्वंभर सहाय करदम, पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री भदैया सिंह, गांव अहमदपुरी, डाकखाना परीक्षतगढ़, जिला मेरठ का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर थे। गांव में ही वो अपना काम धाम करते थे और हमारा पालन पोषण करते थे। मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी ने एक दो बार बताया, जब मैं छोटा था, जब मैंने पूछा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने बताया जहाँ मैं काम करता हूँ वो मुझे 3 रुपये महीने के देता है। और एक मैं भैंस पालता हूँ, मैं भैंस का दूध बेचता हूँ या घी बेचता हूँ, नाम है, और फिर अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे ठीक है, हमें बताइए कि हमारे परिवार कैसा कैसा था। तो उन्होंने बताया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूर से संबंधित कुछ बातें करते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले जहाँ से हम शुरू हुए उनका नाम था दयाराम, उनके बेटे थे दाताराम, दाताराम के बेटे थे हट्टी सिंह, और हट्टी सिंह के 2 बेटे थे, एक श्रवण सिंह और एक बुद्ध सिंह। श्रवण सिंह अहमदपुरी में और बुद्ध सिंह गांव सूदना, डाकखाना हापुड़, तहसील हापुड़, जिला मेरठ में वो चले गए थे। उनके 3 बेटे थे, एक सुक्कन, एक बुद्धन, एक इंद्रजीत सिंह। सुक्कन के 3 बेटे थे, राजकुमार, चरण सिंह और हरचरण। और जो भदैया सिंह थे दूसरे, वो मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर थे। हम 3 भाई थे, 2 बहन थीं। सबसे बड़े मुझ में मेरी बहन थी जिसका नाम था विषमरी। विषमरी बहुत होशियार और समझदार थी, और मेरी माँ का हाथ काम धंधे में घर में खूब बिताती थी, लगाती थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देती, कोई मतभेद कभी किसी तरह का नहीं हुआ था। हम जीवन यापन के लिए गांव में ही थे। जब मैं छोटा सा था, मुझे याद है, मेरे पिताजी ने मेरे घर के पास में एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें मुझे पहली क्लास में दाखिल करा दिया। मास्टर जी ने मुझे बुलाया, उसका नाम था हीरालाल, अतलपुर के रहने वाले थे। सारे स्कूल में एक ही मास्टर, हेड मास्टर भी और सहायक मास्टर भी, वो अकेले थे। कक्षा 1 से 4वीं तक पढ़ाते थे, क्योंकि उस समय जो स्कूल थे वो 4वीं तक ही हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल। और उसके बाद में जब मैंने इम्तहान दिया था, 5वीं क्लास तक का स्कूल हो गया था, तो मैंने 4थी क्लास का इम्तहान दे के 5वीं क्लास का इम्तहान दिया था। हम पढ़ते थे। पढ़ने के बाद 5वीं क्लास का इम्तहान हमारा महल वाला जगह हुआ। महल वाला एक वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से इम्तहान देकर हम आए, मैं पास हो गया। तो मेरे पिताजी के सामने ये प्रश्न आया कि मैं अभी से कहाँ दाखिल करूँ। 3 स्कूल पास पढ़ते थे। सबसे पास में अमर सिंहपुर, दूसरे परीक्षतगढ़ और तीसरे माछरा। तो पिताजी ने यही सोचा कि हमारे पास में अमर सिंहपुर है, अमर सिंहपुर दाखिल करा देता। वो मिडिल स्कूल था, वहाँ पर जूनियर मिडिल स्कूल। तो जब वहाँ मेरा 6ठी में दाखिला करा दिया। जब मैं 6ठी में गया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं जैसा खाने पीने में तेज़ था वैसा ही खेल कूद में तेज़ था। बच्चों में मैं 2-4 दिन में ही घुल मिल गया। हमारा जो घर था वो बहुत छोटा घर था। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी छोटा घर है। उन्होंने एक मकान लिया, मेरे याद है 28 रुपये में लिया था, और वो 28 रुपये भी उन्होंने उधार सुधार के लेकर के नहीं दिए थे, उधार सुधार में भी। लेकिन मैंने कहा, पिताजी अब इनको ले लो और मकान को बनाओ। पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं। मुझे ठीक तरह से याद है 15 अगस्त
सन 47 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब आज़ाद हुआ तो खुशी मनाई जा रही थी। हमारे जो है स्कूल के हेड मास्टर थे श्री हीरा सिंह, उन्होंने भी अपने बच्चे और स्कूलों के बच्चे महल वाले टूर्नामेंट में भेज दिए। वही खुशी खुशी में जो है खेल कूद हो रहे हैं। हम वहाँ गए, वहाँ जा कर के जितने भी खेल हुए, मेरी उम्र के बच्चे और मेरे वज़न के बच्चे जितने भी थे, मैं उन सभी खेलों में फर्स्ट सेकंड आया। जब इनाम मिलने लगे तो मेरा नाम सबसे पहला आता था। मेरा नाम आते के साथ ही लोग बहुत खुश होते थे, तालियां बजाते थे। यहाँ तक कि मुझे वहाँ लोगों ने बहुत इनाम तक भी दिए। किसी ने मुझे 1 रुपया दिया, किसी ने 8 आने दिए। 8 आने या 54 जिसने दी वो चांदी की होती थी उस समय। सन 47 की बात है ये। मैं उन पैसों को लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने देखा, अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब देखो मेरे पास इतने पैसे मैं आज जीत के आया हूँ। उन्होंने मेरी पीठ थपथाई और उन्होंने गिने तो क्या बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत पैसे हैं। मैं तो अब तुम एक काम करो, जो मकान के पैसे लिए हैं तुमने उन पैसों को देखा वो। तो वो सबसे पहले हमने 28 रुपये अपनी कमाई में से हमने वो दे दिए। उसके बाद फिर महल वाले में जहाँ हम टूर्नामेंट में गए थे, वहाँ एक बाग कट रहा था। वहाँ उस बाग में से हमने मकान के लिए वो ली, कड़ियाँ ली जो उसमें पड़ती हैं, किवाड़ बनवाए और जंगले बनवाए और मैंने मकान बनवाया। मकान बनवा कर घर में ठीक ठाक रहने लगे। और मैं जो था वहाँ से घर से चला जब मैंने अपनी 5वीं क्लास में पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि जब मैं घर से जाता था तो मेरी माँ मुझे रोटी एक कपड़े में बांध कर देती थी, जिसे छन्ना कहते थे या रुमाल कहते थे, उसमें बांध कर देती थी और उसमें घी नहीं लगाती थी। जब हम वहाँ जाते थे तो रोटी सख्त हो जाती थी, कैड़ी हो जाती थी। और ऐसी ही बातें 1-2 और लड़के थे उनके साथ थी, वो रोटी को चिपड़ के जाते थे। मैंने आकर माँ से पूछा, अरे माँ तू मेरी रोटी क्यों नहीं चिपड़ती, ये तो सख्त हो जाती हैं। कहते भैया ना चुपड़ी हुई रोटी मत ले जाइए। मैंने माँ क्यों, क्या बात हो गई? अरे मैं कह रही हूँ तो मत ले जाइए। मैंने वो तो ले जाता है। कौन ले जाता है? शोभा ले जाता है, सुखबीर ले जाता है, भगवत ले जाता है। कहते वो गलती करते हैं, वो धोखा खा जाएंगे। मैंने कहा कैसे, तो बात तो पता क्या बात हो गई। मैं उन्हें 1-2 दिन तक मैंने माँ को परेशान किया। मुझको ये इच्छा हो गई कि मैं पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है, मेरी रोटी क्यों नहीं चिपड़ जाती, मुझ में क्या कमी है, उनमें क्या कमी है। तब माँ ने बताया, बेटा ऐसा है, ना तो भगवत की माँ को पता, ना शोभा की माँ को पता, और ना ही और जो तेरे साथ जाते हैं उनको पता कि रोटी चिपड़ने चुकी जाती है। हमारे रास्ते में हमारे गांव के जो मरघट है वो पड़ता है, उसे कहते हैं मढ़ियाई। मढ़ियाई एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के किनारे जो गांव से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी लाश को फूंका जाता है, वहाँ से सुहा किया जाता है। और हमारा रास्ता वहीं से था। तो फिर मैं कहा क्या बात है? अब बेटा वहाँ जो है उनकी आत्मा जो भटकती हैं और वे भूत बन जाती हैं। मैंने कहा वहाँ क्यों बहका रही है, हमको तो 7-8 दिन हो गए जाते हुए, हमें तो एक भी भूत नहीं दिखाई दिया। कहते कि घी की रोटी ले जाते देख, तुझे पकड़ लेगा, तेरी गर्दन पकड़ लेगा। मैंने कहा मैं क्यों डरा रही है, उनकी गर्दन तो पकड़ी नहीं जो मेरी पकड़ लेगा। तो माँ ने खैर मेरी बात को नहीं माना। वह रोटी में ऐसी ही थी मुझको बिना चुपड़ी हुई। मैंने पिताजी से शिकायत करी। पिताजी कहने लगे भाई ऐसा है, रोटी के बारे में तेरी माँ जाने और तू जाने। मैंने कहा पिताजी ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं माँ से और प्रार्थना करता हूँ। मैंने माँ से रो पीट करके ये राजी कर लिया कि चल तू भी चिपड़ के ले जाकर, लेकिन उनके साथ रहे, बीच में रहेकर। मैं बीच में क्यों रहूं? भूत आवेगा तो पहले उनको लिपटेगा और उनको लिपट करके उनकी रोटी छीनेगा, तेरी बाद में छीनेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं रोटी को घी से रगड़ के खूब अच्छी तरह से ले करके और मैं उसको हिलाता जा रहा था। मढ़ियाई बीत गई, चली गई, कोई भूत नहीं दिखाई दिया। 6ठी क्लास मेरी वैसे थी, इस पढ़ाई ज़्यादा ऐसी थी, उस समय तो ABCD बता रहे थे और ज़्यादा कुछ ऐसी पढ़ाई नहीं थी। हिंदी में भी थोड़ा पढ़ना बता रहे थे। मुझको वहाँ वहम हो गया, माँ झूठ बोलती है, यहाँ भूत हैं।
और भूत थे नहीं। अगले दिन क्या हुआ, मैंने माँ से कहा माँ भूत तो नहीं दिखा दिए। अरे तू छोड़, तू नाम ना ले करते हैं, भूत अच्छी बला नहीं है। ठीक है कोई नाम नहीं लेऊँगा। रोटी चुपड़ दी। मैंने रोटी को जो था जब मढ़ियाई आई तो उसको खूब हिलाया, उसकी हवा से, उसकी खुशबू से भूत आ जावे और मैं देखूं कि भूत कैसा होता है। कोई भूत नहीं आया। अगला दिन हुआ, फिर मैंने ऐसे किया, नहीं हुआ। लड़कों से मैंने कहा, कहते यार हाँ भूत होता तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भाई उसका तो नाम भी मत ले तुम, वो अच्छी बला नहीं होती। ठीक है कोई बात नहीं। अब एक दिन मेरे जी में क्या आया, एक तो मैं था और एक ओम प्रकाश था। उसकी जाति थी अहेड़ी, जो टोकरे वगैरह बनाते हैं और बाग वगैरह लेते हैं, वो उनको अहेड़ी कहते थे। वो था ओम प्रकाश था। मैंने कहा भाई ओम प्रकाश, अरे भूत होते हैं और भूत हमने देखे नहीं। माँ कहती है मुझे बड़ी मुश्किल से तो चुपड़ कर रोटी देने लगी। वो कहते ऐसा है, ये हाल मेरे साथ है। मैं भी पाँचवीं पास करके अब छठी में आया हूँ और मेरी माँ भी। चलो एक काम करो, हम दोनों जो है ना रोटी चुपड़ के लाएं और यहाँ बैठ के खाओ, साला भूत आवेगा फिर तो देखेंगे हम। मेरी समझ में आ गई और वो जो था वो भी मेरी बात में हाँ मिलाने लगा। अब हम रोटी चुपड़ के आए और लड़कों से अलग हट गए, हम पीछे हट गए, उनको जाने दो। वे चले गए, उनको पता नहीं था कि हम वहाँ रुके हुए हैं। हम रुके और मढ़ियाई में आकर के किनारे पर बैठकर और हमने रोटी निकाली और घी की रोटी खाने लगे। हमें कुछ भी नहीं हुआ, ना हमें कुछ दिखाई दिया, ना हमें डर लगा, किसी तरह कोई बात नहीं थी। ओम प्रकाश की तरफ मैं देख के कहने लगा चलो यहाँ भूत नहीं आएगा, भूत को भूख नहीं लगी है। यदि भूख लगती तो वो हमारी घी की रोटी सूंघ के आ जाता। ठीक है। हमने इसी तरह से 3-4 दिन तक वहाँ मरघट में बैठकर रोटी खाई, लेकिन हमें भूत नहीं दिखाई दिया। आखिर में क्या हुआ, एक दिन ओम प्रकाश कहने लगा भाई ये भूत तो ज़रूर देखना है और किसी से बताओ मत अभी, नहीं तो वो जो है हमको रोक देंगे। मगर ठीक है। एक मुर्दा फूंका था, 4-5 दिन हुए थे, उनके जो फूल थे वो चुग लिए गए थे। कहीं थोड़ी उनकी जो हड्डियां थीं फूंकी हुई, उनकी राख हो गई थी, वो पड़ी थी। हमने उनको उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया, हाँ उंगली से मल के उसको छिड़क लिया कि अब भूत आएगा। यू जो है ये स्वर्ग में नहीं जाएगा और ये नरक में भूत बनेगा। उससे भी हमें नहीं दिखाई दिया। आखिर में हमको विश्वास नहीं रहा। हमने कहा माँ झूठ बोलती है, ये और भी झूठ बोलते हैं, भूत कुछ नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में गए, वहाँ देखा तो यहाँ भी होंगे, वहाँ भी हमने रोटी खाई, वहाँ भी हमें भूत नहीं दिखाई दिया। एक आध जगह और गए, वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। मठ बन रहे थे, वहाँ भी दिखाई नहीं दिया। एक दिन एक चौराहे पे एक जगह अंडे रखे थे, एक अंडा था और पैसा था, एक डबली पैसा होता था पहले, और नमक थी, मिर्च थी, इस तरह का सामान रखा था। मैंने कहा ओम प्रकाश एक अंडा रखा हुआ है। यार है तो सही, तो ऐसा करो अंडा खाओ, मतलब भूत आवेगा हम पर, हम उसको देखेंगे। हमने अंडा वहीं फोड़ के खाया और उसको करके ना उसके ढाके के पत्ते में दोनों ने चाटा, भूत नहीं दिखाई दिया। हमें विश्वास हट गया कि भूत कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। और हमने मुसलमानों की जो वो थी, ईदगाह थी, मंदिर थे, ईसाइयों के थे, सभी धर्मों के मंदिरों में गए, जो मठ बन रहे थे देवी देवताओं के उनमें गए, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दिया और हमारे मन से ये बात चली गई कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने वहाँ पर 8वीं क्लास तक पढ़ा। 8वीं क्लास पढ़ने के बाद में मैं घर आया और आकर के मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं पास हो गया हूँ। तो मेरे मौसा जी थे, जो मेरी माँ के बहनों ही थे, जीजा थे, वे रहने वाले पोहली के थे। पोहली गांव है दबथवे के पास में, तहसील मेरठ में। तो वो मेरठ का जो मेरठ कैंट जो है, वहाँ एक शराब का मिल था, उसमें वो गेट कीपर थे। गेट कीपर होते हुए उनके एक बेटा था जिसका नाम राम सिंह। उनको उसने पढ़ाया लिखाया नहीं। मेरे पिताजी मजदूर थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनकी नौकरी भी लग रही थी और मौसी भी 2 भैंस पालती थी, घी बेच करके पैसे कमाती थी, घर अच्छा था। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं पढ़ाया उस राम सिंह को कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, जो कुछ करना है काम करो। तो उन्होंने
उनको छोटे से कि ही मेरठ कैंट में, जिसे कहते हैं कंकर खेड़े में ही एक टेलर के पास में काम सिखाने के लिए बैठा दिया। वो वहाँ बैठा हुआ है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 8वीं पास करने के बाद में उन्होंने कहा अब तू पढ़ाई छोड़, तेरी मैं नौकरी लगा देता हूँ। अब मेरी 15-16 साल की उम्र थी, लालच तो मुझे पड़ा, लेकिन इतना मैंने महत्व भी नहीं समझा। अब पढ़ाई का क्या है भाई, नौकरी का खूब है, नौकरी वाले तो खूब ठाट मारते हैं। तो मैंने जो मैं मौसा के कहने से और वहाँ चला गया। उन्होंने मुझसे भी वही सिलाई के कुछ काम करवाया और तलाश करते रहे कि नौकरी तलाश कर रहा हूँ, नौकरी। इस तरह से मेरी उन्होंने 2 साल बर्बाद कर दी। मैं परेशान हुआ। आखिर मैं अपने को थोड़ा सा संभल कर चला और मैंने अपने गांव में 1-2 से कहा कि भाई अब जो है मेरी नौकरी लगनी चाहिए, पढ़ाई मेरी छूट चुकी है। तो सबने कहा कि भाई जब तक 10वीं पास नहीं करेगा तब तक तुम्हारा जो है नौकरी नहीं लगेगी, 10वीं पास कम से कम चाहिए। और मैं 8वीं पास था।